मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा थूक जिहाद पर दिए गए बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद व संत समाज ने किया स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा थूक जिहाद को लेकर दिए गए बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज ने चारधाम यात्रा सहित कुंभ मेले में इस तरह की घटना करने वालों लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कहा और कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। कुंभ मेले में गैर हिंदू को प्रवेश न दिया जाए, ना ही उनके वहां पर कोई दुकान लगे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नाथ गिरी जी महाराज का कहना है, जो भी हमारे सनातन धर्म के लोगों के खाने में कुछ गलत मिलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई छड़ी यात्रा का आज उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड के मठ मंदिरों को एक सूत्र में जोड़ने के साथ उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकने का कार्य भी कर रही है। धर्मनगर हरिद्वार जूना अखाड़े में स्थित माया देवी प्रांगण से उत्तराखंड के लिए छड़ी यात्रा रवाना की गई, जिसमें भारी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। भूमि में नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो लोग हमारे खाने में, प्रसाद में, हमारे किसी भी प्रकार के यात्रियों के साथ उनके खाद्य पदार्थ में अगर किसी प्रकार की कोई अपवित्रता इस प्रकार करता है तो निसंदेह वो और उसका दुकान तो सीज होगा ही। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए कड़ी कदम उठानी चाहिए और उत्तराखंड सरकार इसमें उठाएगी। उत्तराखंड सरकार कभी नहीं चूकेगी। पुष्कर सिंह धामी जी कभी चूकने वाले नहीं है और मुझे लगता है कि यह परंपरा सभी प्रयागराज में भी आने वाले महाकुंभ में, क्योंकि संतों का सबसे बड़ा पर्व है वो और देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए वहाँ भी इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी और रखेंगे। जब महाराज जी ऐसे लोगों को कुंभ में प्रवेश करने दिया जाए तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए कुंभ वर्जित होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कुंभ क्षेत्र वर्जित है और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को अपने खुफिया एजेंसी के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका कुंभ क्षेत्र में प्रवेश वर्जित करना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने ज्ञान भी दिया है को लेकर, जो उत्तराखंड में भी बहुत हो रहा है, तो उसको लेकर आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने हमारे गैर जो जिम्मेदाराना मजारे था, जो अवैध मजारे था, उसको सरकार ने तोड़ा। तो सरकार कभी भी इन चीज़ों को सहन नहीं करेगी और मैं पूर्व से भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि साधु संत सरकार के साथ हैं, परंपरा के साथ हैं और उत्तराखंड सरकार के साथ हैं। सरकार को जहाँ भी ऐसी कोई आवश्यकता लगेगी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सभी महात्मा, देश के सभी महात्मा उत्तराखंड सरकार के साथ हैं। नहीं चलेगा। देखिए, मेरा ये कहना है, देवभूमि में जितने भी बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री या यमुनोत्री, जहाँ भी हमारे सनातनी जाते हैं वहाँ सबको खतरा पैदा होता है। आपने मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा? इसीलिए उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरा संत समाज, साधु समाज, पूरे सनातनी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे तुरंत कार्रवाई हो और इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा न कर सके। महाराज जी, कुंभ मेले में कुछ प्रतिबंध लगाने का है? देखिए, हमने ये कहा था कि हमें जो है गैर हिंदू से दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें उन लोगों से जो कट्टरपंथी है, दिक्कत उन लोगों से जो स्नातन के लिए खतरा बनाए हुए है, जो स्नातन के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेला क्षेत्र में अगर वहाँ चाय की दुकान होगी, वहाँ पे परचून की दुकान होगी, इनके फल फूलों की दुकान होगी, ये वहाँ थूकना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमने कहा था मेला क्षेत्र में इनकी दुकानें ना हो, ताकि हमारी जो है ऐसी स्थिति न बने, कहीं वाद विवाद पैदा हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनका जो है मेला क्षेत्र में हर जगह जहाँ भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ इनका बहिष्कार होना चाहिए।